हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के आज आज की आज हमारे आज की टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण आज की हमारी टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव या विभव ज्ञात करना है। इसके लिए ज़रा समझिएगा कि हमारे पास कैसे इसको फाइंड किया जाएगा। ये देखिए ज़रा, यह हमारे पास आपका यह हो जाएगा एक यहाँ आपका ओ बिंदु ले लेते हैं, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इसके कुछ दूरी पर एक पॉइंट ए लेते हैं, इसके बीच की दूरी कितनी मान लिया जाए, स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। या कुछ दूरी पे फिर एक बिंदु सी लेते हैं और एक बिंदु बी लेते हैं। सी और बी के बीच की दूरी डेल्टा एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और इस पर क्या वैद्युत बल काम कर रहा है और यह बिंदु बी पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा गया है, ठीक है। प्लस क्यू नॉट आवेश रखा गया है। तो कूलाम के नियम के अनुसार हम लोग फाइंड करेंगे तो मान सकते हैं कि मानेंगे क्या कि माना कि बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश का एक माध्यम रखा गया है। आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थिर है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। आवेश क्यू के द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव में बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पे हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी कि इस ओ बिंदु से स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु ए है जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो ज़रा देखिएगा कि कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा आपका, लिखेंगे क्या, कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से आपका हो जाएगा। कूलाम के नियम से आपका होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ होगा आपका, लिखेंगे आवेश क्या हो जाएगा, आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला क्या, वैद्युत बल क्या हो जाएगा, लगने वाला वैद्युत बल आपका निकलेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्योंकि माध्यम क्या है, परावैद्युतांक माध्यम है कि अब इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इसके कारण इस पे कूलाम का नियम हो रहा है। तो क्यू नॉट बाई इससे इसके बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है, एक्स होती है। तो इसके बीच की दूरी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, इसकी दूरी के बीच का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन। यह हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो प्लस आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत विभव F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर न्यूटन होता है। एक्स स्क्वायर क्योंकि दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, एक्स है, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे। जब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो लिखेंगे क्या, अगली लाइन लिखेंगे परीक्षण आवेश क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश बोले तो क्या प्लस क्यू नॉट ना, प्लस क्यू नॉट, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को
बल एफ के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? एफ के विरुद्ध, एफ के विरुद्ध बी से लिखेंगे बिंदु बी से सी तक, बिंदु बी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा? वैद्युत बल, वैद्युत बल गुणे दूरी, वैद्युत बल गुणे दूरी। अब ध्यान दीजिएगा कि आवेश को क्या किया कि बिंदु बी से बिंदु सी तक लेकर आने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या था? बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितनी दूरी चली जा रही है? देखिएगा, बी से सी तक लाने में हम डेल्टा एक्स दूरी तय कर रहे हैं, बी से सी तक लाने में डेल्टा एक्स दूरी तय कर रहे हैं, और आपका वैद्युत बल के बल क्या है? एफ है। तो कहीं भी विरुद्ध शब्द आता है तो विरुद्ध के लिए हमेशा चिन्ह निगेटिव का होता है, इसलिए आपका यह एफ इंटू माइनस डी एक्स। अब इस वैल्यू को हम जैसे रखेंगे तो यह ध्यान दीजिएगा, एफ बराबर आपका हो जाएगा, एफ की वैल्यू रख लीजिएगा, एफ की वैल्यू आपकी क्या होगी? एफ की वैल्यू ऊपर दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, और यह आ जाएगा डेल्टा एक्स। यह किसके लिए? यह बहुत कम दूरी, अल्पांश दूरी बी से ए तक लाने में किया गया कार्य था। यदि इस आवेश को बी से कहाँ लेकर आएँ? इस ए बिंदु तक लेकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा दूरी हम लोग को तय करना पड़ जाएगा। जब बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा तो लिखेंगे क्या कि धन परीक्षण आवेश को अनंत से, अब इसको बी पॉइंट से नहीं, कहाँ से? अनंत से बिंदु बी तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, अनंत से बिंदु बी तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसे इसको हम निकालेंगे। तो फिर लिखेंगे क्या? धन परीक्षण आवेश, लिखेंगे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को कहाँ से? अनंत से, या वो बिंदु पे ना होकर के कहाँ हो? अनंत पर हो, तो अनंत से कहाँ? बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब क्या हो जाएगा? जब किया गया कार्य अब निकालेंगे तो हमारा टोटल कार्य निकल जाएगा। तो हमारा क्या होगा? W बराबर यह हो जाएगा, W बराबर होल इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? इसको हम लोग अनंत से लेकर आ रहे हैं, अनंत से किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम अनंत से ए पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं तो ए पॉइंट से ए से ओ के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल आर है, तो अनंत से लेकर आए और कहाँ लेकर आए? ए तक। इसके बीच की दूरी आर था, इसलिए लोअर लिमिट आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी और अपर लिमिट आपकी स्मॉल आर हो जाएगी। अब तो होल इंटीग्रेशन टोटल का क्या हो जाएगा? यह देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स। अब ध्यान दीजिएगा कि जब होल इंटीग्रेशन लगता है तो जो जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर कर देंगे, जो इसकी वैल्यू होगी उसको निकाल लेंगे। तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, होल इंटीग्रेशन कहाँ से? लिमिट कहाँ से जाएगी? इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। यह हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे? क्यू नॉट कर लीजिएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका? ऊपर बचेगा डेल्टा एक्स और नीचे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यह अब यहाँ पे फंक्शन किसका देखा? जो डी के साथ जुड़ा होता है उसको फंक्शन मानते हैं, तो डी के साथ एक्स जुड़ा है, अर्थात एक्स वाली पद को रोक लेंगे, बाकी को हम बाहर कर देंगे। अब क्या किया जाएगा कि इसका हम लोग करते हैं समाकलन। जबकि देखिएगा समाकलन क्या होता है? डी एक्स इज इक्वल 1/x होता है, ठीक है।
तो इतना जब होता है इसका समाकलन, तो आगे इसको और जैसे इसको करेंगे तो आपका मान क्या निकलेगा, इन चीज़ों को देखा जाएगा। तो इसको अब इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो सूत्र के अनुसार, तो अब यह हो जाएगा W बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यह हो जाएगा आपका इन्फिनिटी टू R इसके पावर -2 dx। सूत्र क्या कहता है, सूत्र आपका होता है इंटीग्रेशन x दी पावर n dx इज इक्वल, या क्या होता है x के पावर n-1। पावर क्या होता है, एक पावर, इसमें पावर क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है, इसमें जैसे पावर एक जुड़ जाता है। तो अब जैसे इसका पावर जुड़ेगा, तो अब ध्यान दीजिएगा कि यह W बराबर आपका मिलेगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या हो जाएगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका x के पावर -2 + 1, ठीक है। आपकी लोअर लिमिट नीचे की तरफ, अपर लिमिट ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब देखिएगा x के पावर -2 में से +1 को घटा देंगे तो आपका हो जाएगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ठीक। यहाँ आपका बचेगा क्या, यह आपका हो जाएगा x के पावर -1 स्मॉल r, और यह हो जाएगा इन्फिनिटी। तो W बराबर आपका हो जाएगा, क्या होगा, W बराबर क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यह देखिए ऊपर पावर -1 है, इसको जैसे नीचे लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा +1, और +1 नहीं दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना यह हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को घटाते हैं, किसकी जगह पे, x की जगह पे ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को घटा देते हैं। तो यह आपका हो जाएगा W बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, अब ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब यह होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब 0 होता है, अर्थात बचेगा क्या, 1 अपॉन R बच जाएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यह हो जाएगा 1/R, क्या जूल हो जाएगा, कार्य जो होता है जूल में निकलता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या यह भी या यहाँ यह लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू नॉट बाई R, क्या जूल, ठीक। इतना अब लिखेंगे क्या कि बिंदु B पर विभव में फाइंड करना पड़ जाए, अतः लिखेंगे क्या, अतः प्लस क्यू आवेश को अनंत से, प्लस क्यू आवेश के कारण, अनंत से मत कीजिएगा, सॉरी, यह हो गया प्लस क्यू आवेश की कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव आपका हो जाएगा V बराबर होता है W अपॉन क्यू नॉट, अर्थात W का मान रखिए तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू नॉट बाई R बटा के क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ये हो जाएगा Q/R, बोल्ट होता है, ठीक है। इसके अनुसार पूरी थियरी आपको लिखना क्या होगा, उस पूरी थियरी को समझ लीजिए। लिखेंगे क्या, माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश का, प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र
में बिंदु ओ से इस्माइल दूरी की इस्माइल मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ लिखा गया है स्पष्ट, देखिए ओ बिंदु है, माना ओ बिंदु से, अब इसके लिए माना बिंदु ओ से x मीटर की दूरी पे एक बिंदु क्या है, उसी के सीध में एक बिंदु A है और उसी सीध में एक बिंदु B है जिस पर क्यू नॉट कूलाम का धन परीक्षण आवेश स्थित है। अब आगे देखिएगा लिखा क्या गया है कि कूलाम के नियम से आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। तो आपका क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर न्यूटन। परीक्षण आवेश, अब क्या लिखेंगे कि यह जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बल F के विरुद्ध किस पॉइंट से B बिंदु से C बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य जो होगा वैद्युत बल गुणे दूरी, अर्थात यह आपका हो जाएगा 1/4πε0 की क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स। यह माइनस जो होगा पहले चला जाएगा, तो 1/4πε0 क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स जूल। परीक्षण आवेश क्यू नॉट, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक, यहाँ देखिएगा परीक्षण आवेश को प्लस क्यू नॉट को, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु ए तक तक लाने में किया गया कार्य W बराबर होल इंटीग्रेशन माइनस 1/4πε0 के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स, यानी कि इतना जूल हो जाएगा। जैसे इतना आप करेंगे इतना जूल आपका हो रहा है। अब इसके बाद आप क्या हो जाएगा, W बराबर 1/4πε0 के क्यू नॉट बाई आर क्यू नॉट यह हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू नॉट, यह हो जाएगा होल इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर जूल। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे इसका समाकलन करेंगे तो -1/x होगा और माइनस से ऑलरेडी था, तो यह हो जाएगा 1/x प्लस में यह माइनस खत्म हो जाएगा और आपकी नीचे वाली लिमिट नीचे होगी, ऊपर वाली लिमिट ऊपर हो जाएगी। अब इसका लिमिट का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाली लिमिट को इस x के जगह पे ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को घटा देते हैं, जूल होगा। इस तरह से यह 1/∞ को हम 0 के बराबर लिखते हैं। 1/∞ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, अर्थात यह क्या बचेगा 1/r बच जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 1/4πε0 के क्यू नॉट आर जूल, यह हो जाएगा। अब लिखेंगे क्या, अतः यह हो जाएगा अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत विभव, यह क्या हो जाएगा V बराबर W बाई क्यू नॉट। अब क्या हो जाएगा, W का मान रखेंगे 1/4πε0 के क्यू नॉट बाई आर, तो बटा के क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपान आर वोल्ट होता है। ठीक है, यदि माध्यम वायु या निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। जब के का मान 1 होता है तो V बराबर 1/4πε0, यह हो जाएगा आपका V बराबर 1/4πε0 की क्यू अपान आर वोल्ट। आप बिमलेस फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।